हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के Q2 के नंबर्स, यानी Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। FY25 के हाफ ईयरली का नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स में हम लोग देखेंगे कंपनी के नए प्रोडक्ट्स क्या है, फिर कंपनी ने कैसे उनका जो भी बिजनेस है वो कैसे आगे बढ़ा रही है, कैसे जॉइंट वेंचर कर रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये 30 सितंबर 2024 का नंबर है और ये प्रीवियस क्वार्टर का है और ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है। यहाँ पे हम देखेंगे हाफ ईयरली का नंबर, यानी ये है 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2024। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम कैसे जनरेट हुआ है और ये जो भी नंबर है वो इन क्रोर्स में है। तो टोटल इनकम में अगर आप देखोगे ईयर ऑन हाफ ईयरली, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इम्प्रूव हुआ है। कंपनी का टोटल इनकम जनरेट हुआ है, पहले 1022 करोड़ का था और अभी हो गया है 1111 करोड़ का। ठीक है, अगर हम लोग क्वार्टरली देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर से इसने काफ़ी अच्छा टोटल इनकम जनरेट किया है एंड प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 608 का था और अभी हो गया 693 का। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी टोटल इनकम कंपनी की काफ़ी अच्छी है। देन टोटल एक्सपेंसेस, अभी इतना इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी का एक्सपेंसेस है 146 करोड़ का और ये एक्सपेंसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 773 का। यहाँ पे अभी तक कोई टैक्स कट नहीं हुआ है और पुराने से कंपेयर करेंगे तो ये इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे हाफ ईयरली का भी देखेंगे तो हाफ ईयरली में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल टैक्स एक्सपेंसेस 84 करोड़ का टैक्स एक्सपेंसेस है, वो माइनस करने के बाद में कंपनी का बचता है यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी नेट प्रॉफिट जो रहता है वो। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया है 689 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में था 312 करोड़ का, उसके पहले था 668 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि प्रीवियस ईयर से भी देखेंगे तो थोड़ा उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। और यहाँ पे हम देख लेंगे हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये माइनस में है। प्रीवियसली ये प्लस में था 5831 का, लेकिन अब देखेंगे तो ये माइनस में चला गया है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। अब हम लोग कंपनी का प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देखेंगे, उसके अंदर कंपनी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर यहाँ पे 2024। ठीक है, तो जुलाई में लोन ऑन म्यूचुअल फंड, होम लोन, कॉर्पोरेट लैंडिंग, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, ऑटो एंड टू व्हीलर इंश्योरेंस, ये जुलाई में सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। अगस्त में हुआ है होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, हेल्थ इंश्योरेंस, सैलरी अकाउंट एंड फिजिकल डेबिट कार्ड। सितंबर में हुआ है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, LAP, लोन ऑन सिक्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जियो फाइनेंस ऐप, कंपनी का खुद का एक ऐप है जहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे इनका ऐप दिखता है यहाँ पे। और इनका जो एक्टिव मंथली यूज़र्स जो है ना वो 1.5 मिलियन ऑन एन एवरेज है अक्रॉस ऑल डिजिटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ JFSL। तो यहाँ पे हम देखेंगे जियो फाइनेंस ऐप एम्बेडेड ऑन माई जियो ऐप इन सितंबर में इनका ये जियो ऐप आया और लॉन्च न्यू वर्जन ऑफ जियो फाइनेंस ऐप ये अक्टूबर में होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड होगी, तो यहाँ पे होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, UPI इंटरनेशनल, अकाउंट एग्रीगेटर, फिर बायोमेट्रिक एनेबल्ड पेमेंट, फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डीलर, ये सारे जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उस ऐप में आपको मिल जाएंगे। अभी जियो फाइनेंस के अंदर जो कोर फाइनेंशियल नीड्स जो ऑफ कस्टमर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अलग अलग यहाँ पे जैसे लैंडिंग एंड लीजिंग के लिए कौन सी कंपनी आती है, ट्रांजैक्ट के लिए कौन सी कंपनी है, प्रोटेक्ट एंड इन्वेस्ट के लिए कौन कौन सी कंपनी, ये लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो कंपनी 4 प्रिंसिपल पे यहाँ पे डिफाइन होती है: रेपुटेशन, रेगुलेशन,
रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल। अभी यहाँ पे लेंडिंग एंड लीजिंग में देखेंगे तो जियो फाइनेंस लिमिटेड आता है, जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड आता है। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्ट में देखेंगे तो जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड एंड जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये सारी चीज़ें आती है। प्रोटेक्ट में जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड एंड इन्वेस्टमेंट में आता है यहाँ पे जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक के साथ सभी को पता है कि ब्लैक रॉक के साथ अभी इनका जॉइंट वेंचर हुआ है, यहाँ पे एएमसी वेल्थ एंड ब्रोकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल होंगी। तो काफ़ी अच्छा ये जो कंपनी का बिजनेस है बहुत काफ़ी अच्छा लार्ज स्केल में ये डेवलप हो रहा है। इनकी जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड सर्विसेज सारी चीज़ें ये हैंडल करने के लिए देख रहे हैं। पेमेंट के लिए देखेंगे तो जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड भी है, यहाँ पे जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड भी है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ थिंग्स है यहाँ पे, जहाँ पे अब जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड के अंदर आती है। यहाँ पे JFSL इंक्रीज स्टेक ऑफ यहाँ पे 82.17% का ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंपनी ने इंक्रीज किया है। 1.5 मिलियन कासा कस्टमर से एक्सपांडेड बिजनेस करस्पॉन्ड्स नेटवर्क टू 3000 एक्सपांशन ऑन टू कंटिन्यू, अभी भी ये कंटिन्यू होगा। फिर यहाँ पे जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड के अंदर ये सारी चीज़ें थी। एनेबल्ड रिकरिंग पेमेंट चालू किया है इन्होंने, ऑनबोर्डिंग स्मॉल मर्चेंट को स्टार्ट किया है। फिर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सोल्यूशन भी इन्होंने स्टार्ट किया है। फिर अपकमिंग जो है वो है NEFT RTGS, ये पेमेंट के 2 टाइप्स रहते हैं, हमें सबको पता है। तो ये इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे फॉर B2B इनवॉइस पेमेंट के लिए। फिर अफोर्डेबिलिटी सूट्स यानी EMI ऑन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ब्रांड EMI, ये सारी चीज़ें इनका पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब प्रोटेक्शन के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पे हम देख सकते हैं। डायरेक्ट टू कस्टमर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है 24 प्लान्स अक्रॉस 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज में आता है, जो कि है ऑटो, 2 व्हीलर, हेल्थ एंड लाइफ, ये 4 कैटेगरी में ये लोग काम कर रहे हैं। न्यू पार्टनरशिप यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर ऑटो एंड 2 व्हीलर इंश्योरेंस के साथ चल रहा है इनका। फिर एक्सटेंडेड वारंटी फॉर कस्टमर, ड्यूरेबल एंड डिवाइसेस के लिए एक्सटेंडेड वारंटी। फिर ग्रोथ मोमेंटम जो है वो भी चालू कर रही है इन इंस्टीट्यूशनल चैनल कंटिन्यू विथ न्यू क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, ठीक है। फिर लॉन्च एम्प्लॉय बेनिफिट पोर्टल लॉन्च किया है। फिर इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट सूट्स इंक्लूड ग्रुप टर्म लाइफ, ग्रुप मेडिकल कवर, फिर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, ये सारे इनके प्रोटेक्शन प्लान यहाँ पे कवर किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पे देख लेंगे तो जॉइंट वेंचर फॉर एसेट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे जॉइंट वेंचर फॉर वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग, यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, तो ब्लैक रॉक के साथ में यहाँ पे टाई अप हुआ है वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इनका एक इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग देख लेंगे कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू। तो अभी हम लोग कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कंसोलिडेटेड। तो ये इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें देखना है यहाँ पे Q1 FY25 का और ये Q2 FY25 का, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्वार्टर का है और ये क्वार्टर का है और ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q2 FY24 में यानी कि पहले इनका कितना था 186 करोड़ का था। फिर यहाँ पे Q1 FY25 में आ गया 162 का, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर से एंड प्रीवियस क्वार्टर से दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों से भी ज़्यादा यहाँ पे 205 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे हम लोग हाफ ईयरली का देखेंगे तो हाफ ईयरली भी FY25 का देखिए यहाँ पे 367 का हो गया है, और लेकिन यहाँ पे प्रीवियसली था 388 करोड़ का, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है। देन डिविडेंड इनकम इसका जो देखेंगे तो 217 करोड़ का था Q2 FY24 में, यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। Q1 FY25 में यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे अभी Q2 FY25 में तो 241 करोड़ का यहाँ पे इनका डिविडेंड इनकम है, ठीक है। तो हाफ ईयरली का देखेंगे तो अभी 241 का यहाँ पे हो गया है और पहले 217 का था। फीस एंड कमीशन इनकम में देख लेंगे तो फीस एंड कमीशन में यहाँ पे 41 हो गया है और पहले भी 41 ही था, तो कोई चेंजेस नहीं है। प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पे डेफिनेटली चेंज है, इंक्रीज़ हुआ है इसमें। एंड हाफ ईयरली में देखेंगे तो पहले 80 था और अभी 79 करोड़ का हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम है बट कोई इतना डिफरेंस नहीं है। लोग देखेंगे नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 164 करोड़ का था Q2 FY24 में, एंड यहाँ पे
218 का है, अब यहाँ पे हो गया 207 का। तो प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ा सा इनका कम हुआ है, लेकिन हाफ ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो 425 करोड़ का हो गया है एंड पहले 337 करोड़ का था, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग देख लेंगे टोटल इनकम। तो टोटल इनकम यहाँ पे हो गया है 694 का। प्रीवियसली इसका था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 608 का, और प्रीवियस क्वार्टर में था 418 का। तो यहाँ पे ये टोटल इनकम भी इनका बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है एंड यहाँ पे हाफ ईयरली का भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस, अभी कंपनी का खर्चा भी देखेंगे तो वो भी बढ़ गया है। यहाँ पे 79 करोड़ का था, उसके पहले 71 का था, और अभी होके इनका 142 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस हो गया है एंड हाफ ईयरली भी कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे देखेंगे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्री प्रोविजनिंग का वो हो गया है 552 का, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है हाफ ईयरली। लेस में देखेंगे तो प्रोविज़न कितना लिया है इन्होंने 4 करोड़ का, तो काफ़ी कम लिया है यहाँ पे। ऐड करेंगे तो शेयर ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर नेट ऑफ टैक्स यहाँ पे 225 का हो गया, और उसके पहले यहाँ पे देख लेंगे हाफ ईयरली का तो 287 का हो गया यहाँ पे। अब डायरेक्टली हम लोग देख लेंगे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अभी यहाँ पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी ज़्यादा है और प्रीवियस क्वार्टर से भी डेफिनेटली ज़्यादा है। तो 689 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने Q2 FY25 का नंबर है। तो प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हाफ ईयरली देख लेंगे तो कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, 1000 है और यहाँ पे 1002 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये था कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग ने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखा। ये कंपनी का बिजनेस जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। हाँ, ये जिस कैटेगरी में आती है ये कंपनी, सेम इसके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, लेकिन ये आती है रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है। तो जिसके अंदर उनका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग है, उनके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो ये कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है आगे ग्रो करने के लिए। अब हम लोग देख लेंगे बैलेंस शीट, ये भी कंसोलिडेटेड। तो ऑन मार्च 31 2024 का है, ऑन सितंबर 30 2024 का है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख लेंगे टोटल एसेट। तो कंपनी का टोटल एसेट थोड़ा सा कम हो गया है प्रीवियस के कंपेयर करेंगे तो, एंड टोटल लाइबिलिटी भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो पहले के कंपैरिजन में अभी का कम है। अभी जियो फाइनेंशियल्स का हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो कंपनी का जो यहाँ पे चार्ट है, चार्ट पैटर्न देख लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दिया है, कंटिन्यूसली यहाँ तक आई है, फिर ट्राई किया इसने थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देने का, लेकिन फिर से कोई ना कोई न्यूज़ की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ है, लेकिन अभी इसको और रीटेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया है लोगों को, ठीक है। तो इतना रिटर्न बना के देने के बाद में थोड़ा सा करेक्शन आना तो बनता ही है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि ये और थोड़ा सा करेक्ट हो एंड फिर यहाँ से रिवर्सल ले। तो अगर मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती है और मार्केट अच्छे से अप ट्रेंड में चलेगा, तब इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है ये भी अप ट्रेंड में चलेगा। लेकिन मार्केट न्यूज़ की वजह से कोई भी बैड न्यूज़ रहेगी या फिर कोई भी वॉर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है तो हो सकता है इसमें टेम्परेरी करेक्शन आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखेंगे ना, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पोटेंशियल है इसके अंदर। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम लोग, फिर आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो ये है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर का होल्डिंग जो है वो 47.12% का हो गया है। एफआई का यहाँ पे होल्डिंग देख लेंगे तो 16.88% का इसमें एफआई का होल्डिंग है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा परसेंटेज है, ठीक है। अभी अभी ये लिस्ट हुई है, फिर भी इसका परसेंटेज आप देख सकते हो कितना हाई है। हाँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो के अभी 16.88 की हो गई है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, कंटिन्यूसली इसके अंदर थोड़ी सी सेलिंग चलते जा रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। इसके लिए शायद से उसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स है। एंड यहाँ पे डीआई का भी देखेंगे तो डीआई भी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर रही है और अभी यहाँ पे 11.39% का है। फिर भी आप देखोगे बहुत ही कम सेलिंग यहाँ पे चल रही है, एंड इसका जो परसेंटेज वैल्यू है बहुत ही हाई है अभी भी। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का 24.46% का है, और गवर्नमेंट का इसमें थोड़ा सा होल्डिंग है 0.15 का।
तो ओवरऑल मुझे कंपनी के नंबर्स अच्छे लगे हैं, काफ़ी डिसेंट नंबर है कंपनी के, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लेकिन कंपनी के नंबर काफ़ी डिसेंट है। आपको ये नंबर कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।